हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का परीक्षा तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, फिर उसको निकालने की एक शॉर्ट विधि हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 32 में हमको 2 का और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो 32 कैसे बना होगा। 30 में यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 30 में यदि 2 जोड़ दें तो 32 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 इकाई के स्थान पर है, इसका मतलब कि 2 में 1 का गुणा कर दे तो इसका मान हो जाएगा 2। और चूंकि 3 दहाई के स्थान पर है, पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, वंस टेंस, तो 3 में हम 10 का गुणा कर दें तो इसका मान हो जाएगा 30। इसका मतलब कि जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है यह वास्तव में कितना है, 30। और जो यहाँ पर 2 लिखा है इसका मान कितना है, 2। तो 30 और 2 दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो स्थानीय मान का मतलब हुआ कि उस स्थान पर उसका अंक का कितना मान है। तो दहाई के स्थान पर 3 का मान कितना है, 30 है। अब जैसे हम कुछ सवाल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 5042 में 0 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 0 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, 0 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर। इसका मतलब कि 0 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि जब कभी भी हम 0 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो उसका हमेशा स्थानीय मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर रहे। अब जैसे हमको 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5 हजार के स्थान पर है तो 5 में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5000। अब यह तो हुआ निकालने का तरीका कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अब हम समझेंगे कि इसकी शॉर्ट विधि क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना नहीं आता है तो हम स्थानीय मान शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। जैसे हम इसी सवाल में ले लेते हैं, 5042 में ही ले लेते हैं। तो 5042 में हमको 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 0 का स्थानीय मान और 5 का, सभी का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि आपको आता ही नहीं कि कैसे ज्ञात करते हैं, तो सिंपल सा है, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 2 के पीछे कोई भी अंक नहीं है। देखिए 2 के पीछे कोई अंक नहीं है तो इसका स्थानीय मान सिर्फ 2 हो जाएगा। अब हमको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 4 के पीछे 1 अंक है तो हम 4 के पीछे 1 शून्य बढ़ा देंगे। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 40 हो गया। जैसा कि हमने आपको अभी पिछले सवाल में बताया कि 0 का स्थानीय मान चाहे वह किसी भी स्थान पर रहे, उसका स्थानीय मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब 5 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है। इसका मतलब कि 5 के पीछे हम 3 शून्य बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा स्थानीय मान। जैसे एक छोटा सवाल और हम ले लेते हैं। 9437 में आपको 9 को स्थानीय मान निकालना है। आपको 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब आप ध्यान दीजिए कि 9 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक है। तो 9 के पीछे हम 3 शून्य बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा स्थानीय मान। तो यह हुआ हमारा शॉर्टकट विधि। आपको नहीं निकालने आता तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यह तो हुआ स्थानीय मान। अब हम समझते हैं कि जातीय मान। जैसे मान लीजिए कि 532 में हमको 2 का, 3 का और 5 का जातीय मान ज्ञात करना है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। जैसे 2 का जातीय मान हमको ज्ञात करना है तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो किसी भी अंक का जातीय मान ज्ञात करना हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर मौजूद हो, उसका प्लेस वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा और सवाल लेते हैं जिसमें हम स्थानीय मान और जातीय मान दोनों को एक साथ लेकर समझेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 80,705 में 0 और 7 का स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मतलब जातीय मान ज्ञात करना है। चलिए, तो हमको 80,705 में ज्ञात करना है 0 और 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 80,705 में सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू। तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा। हमने आपको क्या बताया कि 0 किसी भी स्थान पर रहे, चाहे वह दहाई, सैकड़े, हजार, किसी भी स्थान पर है, उसका स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, वह चाहे किसी भी स्थान पर है। ठीक है, तो यह तो हो गया स्थानीय मान किसका, 0 का। अब 0 का जातीय मान भी समझिए। जातीय मान क्या होता है
किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। इसका मतलब कि 0 का जातीय मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो 0 का स्थानीय मान और जातीय मान कितना हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, अब यहां पर 7 का ज्ञात करना है, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। अब ध्यान से देखिए कि 7 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 0 5, यानी 7 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 7 के पीछे हम 2 शून्य बढ़ा देंगे। इस प्रकार से आपका 7 का स्थानीय मान निकल जाएगा और 7 का हमको जातीय मान ज्ञात करना है। तो 7 चाहे जिस स्थान पर रहे, 7 चाहे जिस स्थान पर है उसका जातीय मान हमेशा वही होगा, 7 होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि 8 का जातीय मान क्या होगा, तो 8 का जातीय मान 8 होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। ठीक है, अब एक विशेष बात और ध्यान दीजिए, जातीय मान को हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं अंकित मान। तो चाहे जातीय मान बोले या फिर अंकित मान बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। दोनों नाम को आप याद रखिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसके शॉर्ट विधि को भी हमने देखा। तो अब हम मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।